दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 में अभी 15 अक्टूबर को समाप्त हुए हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आप तक लेके आए हैं। तो जो ये 2021 का 14वां संस्करण रहा है उसमें कौन सी टीम विजेता रही है, कौन सी टीम उपविजेता रही है, किसको ऑरेंज कैप मिले, किसको पर्पल कैप मिले, फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम की रही, तो इस तरीके के सारी जानकारियां हैं हम आप तक लेके आए हैं। और पहली बार है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर एमसीक्यू के माध्यम से हम सारे आईपीएल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एमसीक्यू और कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको हमारे थंबनेल में दिख रहा होगा कि आईपीएल 2021 संपूर्ण जानकारी, ये 14वां एडिशन है। तो आप सभी का स्वागत है, जैसा कि हमारा पीपीटी भी कह रहा है कि एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों ये ड्रीम 11 आईपीएल 2021 की 8 फ्रेंचाइजी टीम, जो इसके कप्तान, तो पहले से जानकारी देते कि लोकेश राहुल जो कि पंजाब के कप्तान थे, श्रेयस अय्यर, माफ़ कीजिएगा चोट की वजह से श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं थे, इनकी जगह पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी कर रहे थे। ये एक चेंजेस है इस पिक्चर में। तीसरे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो कप्तान हैं विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। चौथा है महेंद्र सिंह धोनी, ये चेन्नई सुपर किंग थाला के नाम से मशहूर, जिन्होंने इस बार टाइटल जीता है। अगला है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कप्तान। डेविड वार्नर, बाद में इनको चेंज कर दिया गया था सनराइजर्स हैदराबाद, पर केन विलियमसन को इनकी जगह पर कप्तान बना दिया गया था। यान मॉर्गन कलकत्ता नाइट राइडर के कप्तान, और सबसे आखिर में है संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। तो ये देख लीजिए। और आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ड्रीम 11 क्यों लिखा है आईपीएल में, जबकि इसको बीसीसीआई कराता है। तो ड्रीम 11 जो है हमारा टाइटल स्पॉन्सर है, वो खूब सारे रुपए देता है इस आईपीएल को ऑर्गेनाइज करने में, इस वजह से उसका नाम है। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। पहले तो हम आईपीएल के बेसिक थोड़ा ब्रीफ कर दें आपको कि आईपीएल का जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी। पहला संस्करण जो 2008 में खेला गया था, लेकिन उसके पहले 2007 में ही आईपीएल के जो पहले कमिश्नर रहे हैं ललित मोदी, उनके द्वारा आईपीएल की शुरुआत की गई थी। और 2007 में ही 8 टीमों के फ्रेंचाइजी के माध्यम से, बिडिंग के माध्यम से 8 लोगों द्वारा इस फ्रेंचाइजी टीम को खरीदी गई थी। और ख़रीदने के बाद इसके बाद फिर इस प्लेयरों को बोली लगा के खरीदी जाती है, और फिर 2008 में इसका पहला संस्करण स्टार्ट होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पहले आपको पहले संस्करण के बारे में जानकारी दे दें जो 2008 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई, तो आपका आंसर होगा 2008 में। और आपको अगर याद होगा तो 3-4 साल पहले रेलवे में सेम क्वेश्चन यही उठा के पूछ दिया गया था कि आईपीएल के पहले संस्करण कब खेले गए थे, और ऑप्शन थे 2007, 8, 9, 10। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि आईपीएल की जो शुरुआत हुई है वो 2008 में हुई है। जो आईपीएल के पहले विजेता हैं वो राजस्थान रॉयल्स रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स केवल एक बार ही आईपीएल टाइटल जीती है, वो की पहली बार, और उसमें कोच और कैप्टन दोनों ही शेन वॉर्न थे, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और करिश्माई राइट आर्म लेग स्पिनर गेंदबाज शेन वॉर्न, जो कि उस समय कप्तान थे और कोच भी थे। सॉरी। उपविजेता रही इस बार की विजेता टीम, पहले संस्करण की उपविजेता टीम थी। उस समय भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, अभी भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनको थाला के नाम से जाना जाता है। अब आईपीएल को कराता कौन है, तो आईपीएल को बीसीसीआई के बैनर के नीचे इस आईपीएल को कराया जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको हम बीसीसीआई के बारे में देंगे कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। 1927 में बीसीसीआई को स्थापित किया गया था, तब ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। ब्रिटिश इंडिया के समय पर बीसीसीआई को स्थापित किया गया था। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं पूर्व में कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हम क्रिकेट पर इसलिए ज़्यादा आपको फोकस कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनते हैं कि भारत में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है।
अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में बात करें, खासकर करंट अफेयर की बात करें, तो स्पोर्ट्स से क्रिकेट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से आप इसको नोट डाउन रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अक्सर किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि बहुत कम यूट्यूबर्स हैं या टीचर्स हैं जो पहले अध्यक्ष बीसीसीआई के बताते हैं। तो पहले अध्यक्ष हैं ग्रांट गोवन, ये आप याद रखिएगा, बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट ग्रांट गोवन हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष बंगाल टाइगर दादा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ चांदीदास गांगुली हैं। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके पहले ये बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे और वर्तमान समय में ये लोढ़ा समिति के आने के बाद से वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ चांदीदास गांगुली। आप जानते हैं कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आईपीएल को कराने का जो श्रेय है वो ललित मोदी को जाता है, और पहले आईपीएल जो चेयरमैन थे वो ललित मोदी थे, और जो वर्तमान में चेयरमैन है, आईपीएल के चेयरमैन हैं, वो ब्रजेश पटेल हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब ब्रजेश पटेल के पहले राजीव शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो इसके चेयरमैन थे। ये लोगो है इंडियन प्रीमियर लीग 2020-21 का, तो चाहें तो आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ जानकारी आईपीएल 2021 का जो 14वां संस्करण था उसके बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि ये 2 बार खेले गए थे, 2 अलग अलग लेग। पहला लेग इंडिया में खेला गया, दूसरा लेग जो है यूएई में खेला गया है। तो आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये 2021 में कौन सा संस्करण था, तो आप याद रखेंगे कि 14वां संस्करण था जो 2021 में खेला गया था। इसका आयोजन भारत में और संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे कि 2 जगह खेले गए थे, भारत में और संयुक्त राज्य अमीरात में। 9 अप्रैल से लेकर 2 मई तक भारत में खेला गया था पहला लेग, और दूसरा लेग 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यूएई में खेला गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 2 लेग में खेलने की आवश्यकता क्या थी, या अभी तक जितने आईपीएल हुए वो एक ही लेग में, माने एक बार शुरुआत होती है और माने ख़त्म भी एक ही बार में हो जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड में नहीं हुआ। तो इस बार क्यों हुआ? तो इस बार 2 लेग में कराने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक चल रहा है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। जब 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी तो खिलाड़ियों को बायो बबल्स में रखा जाता है। अब बायो बबल्स क्या है? बायो बबल्स है कि जो भी टीमें हैं उसके सपोर्ट स्टाफ है, माने कोच, मैनेजर, ट्रेनर, फिजियो और जो बेंच के खिलाड़ी हैं, वीडियो एनालिसिस, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको एक बबल्स के अंदर रखा जाता है। बबल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि बाहरियों का संपर्क ना हो, सिर्फ एक जगह खिलाड़ी ही रहे और दूसरे लोग वहाँ ना आ जा पाएँ ना कुछ कर पाएँ। तो उस बबल का निर्माण किया जाता है और उस बबल में रहते हैं खिलाड़ी, जिससे टूर्नामेंट सुचारू रूप से चल पड़े। पर होता क्या है कि आपको अगर याद होगा तो 30 अप्रैल या 1 मई के आसपास कुछ खबरें आपको टीवी में सुनाई दी कि ये जो आईपीएल का बायो बबल्स था वो टूट जाता है, और कई जो फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ी थे, वरुण चक्रवर्ती, ऋषभ पंत आदि जैसे लोगों को, खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को कोरोना हो जाता है और कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ये सिलसिला आगे न बढ़े, उसी कोरोना पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इसको 2 मई को ख़त्म करना पड़ा, और बचे हुए जो मैच थे वो बाद में शिफ्ट कर दिए गए यूएई के लिए, संयुक्त राज्य अमीरात के लिए, जिसका आयोजन 19 सितंबर से 15 अक्टूबर को होता है और 15 अक्टूबर को फाइनल खेला जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से आपको और जानकारी, डिटेल में जानकारी देंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर पाए और आप तक ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी आप तक लेके आए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी रही है? आपके ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स।
आप अगर फॉलो कर रहे होंगे या न्यूज़ आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि कौन सी टीम जीती है। तो जो इस बार की विजेता रही है ये चेन्नई सुपर किंग, इस 2021 के 14वें संस्करण की विजेता रही है और इन्होंने चौथी बार इस अवार्ड को जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने 2010 में जीता था, 11 में जीता था, 18 में और 21 में। ये कुछ डिटेल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग ने कलकत्ता नाइट राइडर को, फाइनल में चेन्नई सुपर किंग और कलकत्ता नाइट राइडर पहुंची थी, तो जिसमें चेन्नई सुपर किंग कलकत्ता नाइट राइडर को हरा के ये चौथी बार आईपीएल का खिताब जीतती है। अब चेन्नई कब जीती है, तो 2010 में जीती है, 2011 में जीती है और 2018 में जीती है और 2021 में जीती है। पिछले बार चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन काफ़ी खराब था, कुछ चोटों की वजह से खिलाड़ी बाहर थे, उस समय भी यही बायो बबल्स वाली स्थिति थी सॉरी। अब चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स से संबंधित कुछ जानकारी दे दें तो चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है और जो कोच हैं वो स्टीफन फ्लेमिंग है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान हैं स्टीफन फ्लेमिंग, वो इसके कोच हैं। और वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग के फ्रेंचाइजी की बात करें तो इंडियन सीमेंट नाम की एक कंपनी है जिसको इसने फ्रेंचाइजी की, इस टीम को खरीदा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम कलकत्ता नाइट राइडर की बात करें तो कलकत्ता नाइट राइडर के जो ऑनर है वो शाहरुख खान, माने रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है शाहरुख खान की, उन्होंने इसको खरीदा है और उनके सहभागी और हैं जिसमें जय मेहता और जूही चावला एक्ट्रेस है। इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता नाइट राइडर को खरीदा है और कलकत्ता नाइट राइडर के जो इस सीज़न के कप्तान हैं यान मॉर्गन और जो कलकत्ता नाइट राइडर के कोच हैं तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम, विकेट कीपर बैट्समैन, वो वर्तमान समय में इसके कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। मुझे लगता है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम जीती है। तो इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने इसको सर्वाधिक बार जीता है और मुंबई इंडियंस ने इसको 5 बार जीता है। 14 संस्करण हुए जिसमें से 5 बार मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है। 4 बार महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने जीती है और वहीं अगर हम बात करें तो 2 बार केकेआर और वहीं हम बात करें 2 बार तो हैदराबाद में कुछ चीज़ें आपको और बताएंगे और 1 बार जो है वो राजस्थान जीतती है। तो आप इसको याद रखिएगा। हैदराबाद में दिक्कत ये है कि सबसे पहले जब फ्रेंचाइजी थी तो डेक्कन चार्जर्स के नाम से थी, तो डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार उस नाम से टाइटल को जीता है और दूसरी बार डेक्कन चार्जर्स बाद में कलानिधि मारन की एक कंपनी है सन द्वारा इसको खरीद लिया गया और इसका नाम हो जाता है सनराइजर्स हैदराबाद। तो सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार जीतती है, तो यही 2 बार हैदराबाद 2 बार जीतती है। और ये टोटल 14 संस्करण थे जिसके विजेता थे 5 बार मुंबई इंडियंस, 4 बार चेन्नई सुपर किंग, 2 बार केकेआर माने कलकत्ता नाइट राइडर, 2 बार हैदराबाद और 1 बार राजस्थान रॉयल्स। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि सर्वाधिक बार आईपीएल फाइनल पहुंचने का रिकॉर्ड है चेन्नई सुपर किंग के नाम। चेन्नई सुपर किंग ने 9 बार फाइनल में प्रवेश किया है, हालांकि वो 9 बार को 4 बार ही अपने टाइटल में कन्वर्ट कर पाए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल में जो 15 अक्टूबर को फाइनल खेले गए थे उसमें एज ए कैप्टन 300 मैच उन्होंने अपना 300 मैच पूरा किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा भारतीय कप्तान है जिसने T20 क्रिकेट में 300 मैचों में कप्तानी की है, तो वो है थाला महेंद्र सिंह धोनी। तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा किस खिलाड़ी को मिले हैं। तो आपके ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, लोकेश राहुल, फैफ डुप्लेसिस और शिखर धवन।
चारों ही क्लोज ऑप्शन है, मैं आगे अब बताऊंगा। आप इसका आंसर कीजिए। मैं पहले ऑरेंज कैप के बारे में बता दूं कि ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो आईपीएल के सीज़न में सबसे ज़्यादा रन करता है, जिसके सर्वाधिक रन होते हैं उसी को ही ऑरेंज कैप दी जाती है। तो जो इसके विजेता रहे हैं, इस बार ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उनकी पिक्चर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 मैचों में 45.35 की औसत से 635 रन बनाए हैं और सर्वाधिक 635 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए हैं इस सीजन में। इनसे केवल 3 रन पीछे रहे हैं 32 रन फैफ डुप्लेसी ने बनाए हैं। इन्हीं के ओपनिंग पार्टनरशिप है, चेन्नई के ही खिलाड़ी हैं फैफ डुप्लेसी, उन्होंने 632 रन बनाए, माने काफ़ी क्लोज था और उन्होंने इतने ही मैच खेल के उस 632 रन बनाए। अगर हम बात करें तीसरे क्लोज में तो केवल 9 रन पीछे थे और 626 रन लोकेश राहुल माने केएल राहुल ने बनाए हैं और इन्होंने केवल 13 मैच लिए हैं। तो एवरेज में राहुल बेहतरीन रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ के। तो 13 मैचों में 626 रन लोकेश राहुल ने बनाए हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी आईपीएल में रन बनाने की। और लोकेश राहुल जो हैं वो पंजाब के कप्तान हैं और भारतीय टीम के सदस्य हैं। आगे हम बढ़ेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है आईपीएल 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली? आपके ऑप्शन है हर्षल पटेल, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह या युजवेंद्र चहल। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दें। उसके पहले हम आपको बताएं पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है कि किसी एक सीज़न में, मतलब जो सीज़न चल रहा था उसमें सर्वाधिक जो विकेट लेता है जो बॉलर, उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो इस बार का जो पर्पल कैप है वो हर्षल पटेल ने जीता है। हर्षल पटेल ने 15 मैचों में कुल 32 विकेट हासिल किए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट थे। हर्षल पटेल ने 15 मैचों में 32 विकेट हासिल किए हैं और ये हर्षल पटेल की पिक्चर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बार का जो पर्पल कैप अवार्ड है वो हर्षल पटेल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, आईपीएल 2021 में वैल्यूएबल ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डुप्लेसी और वेंकटेश अय्यर। तो जो इसका आंसर है वो हर्षल पटेल, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी जो रहे हैं वो हर्षल पटेल रहे हैं। उन्होंने 32 विकेट हासिल किए हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं जिसके कप्तान विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल 2021 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिलता है? फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिलता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग। फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को दिया जाता है कि जो खेले गए मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती है, और दूसरा प्रदर्शन से ये है कि उसका ग्राउंड में बिहेवियर कैसा रहता है, कहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट की जाती, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे लॉ हैं क्रिकेट में, उसके रिगार्डिंग कोई इलीगल वर्क तो नहीं किया जाता है। तो उस आधार पर हर टीम को मैच रेफरी पॉइंट देता है और लास्ट में जिस टीम का पॉइंट सबसे अधिक होता है उसको फेयर प्ले अवार्ड ट्रॉफी दी जाती है। तो इस बार फेयर प्ले अवार्ड ट्रॉफी है वो राजस्थान रॉयल्स को दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में पावर प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है कि वेंकटेश अय्यर को दिया गया है कि आंद्रे रसल को दिया गया है कि शुभमन गिल को दिया गया है? ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं, ओपनर है वेंकटेश अय्यर जो कि चेन्नई सुपर किंग, बाकी आंद्रे रसल, शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर तीनों ये कलकत्ता नाइट राइडर के खिलाड़ी हैं। और जो इसका अवार्ड है वो वेंकटेश अय्यर को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। खासकर अगर मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जरूर नाम आप IMP रख लें, इंपॉर्टेंट रख लें, क्योंकि वेंकटेश अय्यर मध्य प्रदेश के हैं। वेंकटेश अय्यर मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के सदस्य हैं और इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन IDCA की तरफ से खेलते हैं। और इन्होंने IPL के जो सेकेंड लेग UAE में स्टार्ट हुआ है उसमें इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है।
फाइनल में भी इन्होंने चेन्नई के खिलाफ एक मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ 50 रन किए हैं। तो मध्य प्रदेश वाले इसलिए याद रखें कि मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा, और हो न हो वेंकटेश अय्यर इतने फेमस हुए हैं अभी भी, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है आईपीएल 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि किसको मिला है। आप आंसर कीजिए, शुभमन गिल को मिला है कि वेंकटेश अय्यर को मिला है कि ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है या हर्षल पटेल को मिला है। इसका काफ़ी आसान आंसर है, जो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़ ने मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो है अवार्ड जीता है। अब कुछ और जानकारी बढ़ने से पहले एक अपील हम आपसे करना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक इसको शेयर कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दें कि जो आईपीएल विजेता होती है उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो उप विजेता होती है उसको 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं ट्रॉफी के साथ। और जितनी भी बची हुई 6 फ्रेंचाइजियाँ और जो हैं उनको भी ऐसे ही सबको कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं आईपीएल खेलने के। बाकी वो फ्रेंचाइजी जो हैं वो स्पॉन्सर के माध्यम से इसकी कमाई करती हैं और टिकट के माध्यम से कमाई करती हैं। कुछ और जानकारियां हैं कि इस आईपीएल के 14वें संस्करण में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं, तो लोकेश राहुल ने सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेस का जो अवार्ड है लोकेश राहुल को दिया गया। लोकेश राहुल पंजाब के कप्तान हैं। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? परफेक्ट कैच किस एक आईपीएल संस्करण में जो सबसे बेहतरीन कैच होता है उसको लास्ट में परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया जाता है। इस बार का जो अवार्ड है रवि बिश्नोई को दिया गया था, और रवि बिश्नोई भी पंजाब के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा रहता है पूरे सीजन में, उसको यह अवार्ड मिलता है। तो यह अवार्ड मिला है सैमरन हैटमॉयर को। ये डीसी माने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं, और इनका जो एवरेज था 168 के समथिंग इनका एवरेज था बैटिंग करने। इस वजह से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है सैमरन हैटमॉयर को दिया गया है। और ये ये कैरेबियन खिलाड़ी हैं, माने वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आप सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीजियन जो खिलाड़ी हैं वो पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं। अगला है गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का अवार्ड किसे मिला है, तो गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का अवार्ड जो है वो हर्षल पटेल को दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक नई तरीके से नया मेहनत हम एमसीक्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको एमसीक्यू और ढूंढने की आवश्यकता कहीं ना पड़े। तो दोस्तों फीडबैक अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट करें। हम आपके कमेंट से और अपने आप को मोटिवेट करेंगे और अच्छे वीडियो आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें। बेल आइकन जिससे प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।